हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया था वो देख ली होंगी, और उसी के बाद ही हम ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं ये अनइक्वली हमारे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट क्यों किए गए हैं। कि एक जगह पर बहुत सारा पेट्रोल है और एक जगह पर बिल्कुल ही नहीं है, या फिर एक जगह पर बहुत सारा पानी है और दूसरी जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों है। सो द अर्थ हैज़ डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एट डिफरेंट प्लेसेस, कि हमारे पूरे अर्थ में अलग अलग जगहों में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग एल्टीट्यूड है, अलग तरह की टोपोग्राफी है। And the difference in these factors has result in unequal distribution of resources on the earth। अब जैसे कि हर एक रिसोर्स को डेवलप होने के लिए अपनी एक अलग कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस स्पेसिफिक जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो स्पेसिफिकली उसी जगह पर हमें मिलेगा। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमारे पूरे अर्थ में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज किए गए हैं। ऑल्सो ऑल दीज फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द प्लानट। Moreover, the level of development and technology levels determine the distribution। नॉर्मली क्या है कि अब हमारी आने वाली पहली बात तो ये कि ये अलग अलग प्लेसेस में है, डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, और जो फैक्टर्स भी हैं वो भी अलग अलग डिपेंड करते हैं हमारी कौन सी जगह है उस टाइप से। एंड अगर दूसरी तरीके से हम बात करें तो टेक्नोलॉजी लेवल है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कि जैसे मान लो कि अगर एक जगह है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, तो वहाँ पर भी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, रिसोर्स नेक्स्ट में हमारा आता है कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स कंजर्वेशन। सो सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। अगर हम आज के अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सेव कर रहे हैं, तो उसे ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलेंगे। And it is the protection and ethical use of valuable resources such as minerals, water, trees, wildlife and others। कि नॉर्मली जो हमारी अभी के लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ट्रीज़ हो गए, ये हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिले, इसी को हम वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं और इसी को हम आने वाली जनरेशन के लिए कंजर्व करना चाहते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन फोकसेस ऑन मेंटेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोर्स ऑफ सोर्स। नॉर्मली क्या है कि रिसोर्स कंजर्वेशन का मेन मोटिव ये है कि हम अभी मेंटेन करें अपने नेचुरल वर्ल्ड को, जो एक्चुअल में ये है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल या फिर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा डेवलप नेचुरल कोई चीज़ हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेड हो या फिर सिर्फ एज अ ह्यूमन रिसोर्स ही हो, हम ये ना बनाएं इसको। हम सिंपली जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है एक रॉ चीज़, हम वो रॉ चीज़ ही आगे लोगों को प्रोवाइड करें, अपनी आने वाली जनरेशन को प्रोवाइड करें, और ये रिसोर्सेज को हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमन एज अ रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल दी अदर रिसोर्सेज। नॉर्मली क्या है कि ह्यूमंस खुद के अंदर ही एक एबिलिटी है कि वो दूसरी रिसोर्सेज को या फिर दूसरी वैल्यूएबल चीज़ों को परख सकता है, उसे निकाल सकता है। जैसे अगर मान लो अज्यूम करते हैं कि हमें पता ही ना होता कि ज़मीन के अंदर से निकलने वाली जो एक थिक मटेरियल है, थिक लिक्विड है, उसका यूज़ हम पेट्रोल के तौर पर, डीजल के तौर पर या रिसोर्स एनर्जी के तौर पर हम कर सकते हैं, तो क्या होता। अभी के टाइम पर हम बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड, जैसे पुराने ज़माने के लोग रह रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मीलों दूर पैदल चल रहे होते हैं, तो हमें वैसा करना पड़ता, क्योंकि ह्यूमन एज अ रिसोर्स खुद है, उसे पता है कि उसे किस चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, किस चीज़ की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम आगे जाके अभी डेवलप हो रहे हैं या फिर अपनी लाइफ को एक सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा। सो ह्यूमन एज अ रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा एबल चीज़ है, एंड दे कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, और वो नेचर का एक बेटर यूज़ करके इससे भी ज़्यादा रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, एज दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। और उनके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, टेक्नोलॉजी भी है, जिसका यूज़ करके वो आगे रिसोर्सेज को बढ़ाते जाते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग ह्यूमन अ वैल्यूएबल रिसोर्स। और अगर किसी ह्यूमन, मतलब अगर किसी के मैक्सिमम अगर ह्यूमन में नॉलेज, टेक्नोलॉजी और आप फिज़िकली ठीक हो, आप नॉलेज आपके पास बहुत भरपूर है, आप एजुकेटेड हो, आपको पूरी दुनिया की नॉलेज है, तो आप बेटर से बेटर रिसोर्सेज को डेवलप भी कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, और उस चीज़ों को आगे इन्हेंस भी कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स of a present without
compromising the ability of future generations to meet their own need। नॉर्मली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हम अभी के टाइम पर जितनी भी हमारी नीड्स है सिर्फ उस नीड को पूरा करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक्चुअली में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और चीज़ों को इतना यूज़ करें सिर्फ और सिर्फ जितनी हमारी नीडेड है, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा के रखें। ओके, जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, कि वो भी अपनी जो नीड्स है उन सबको पूरा कर सके। उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, कि एक ऐसा रिसोर्स जिसका हमने खुद यूज़ है, हमारे पास वो चीज़ मौजूद है बट हम उसका लिमिटेड यूज़ करें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी उसका यूज़ करने का मौका दें। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नॉर्मल है, टिक द करेक्ट आंसर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक एनी सब्सटेंस अ रिसोर्स, कि इनमें से कौन सी चीज़ एक रिसोर्स नहीं हो सकती। सो यूटिलिटी एक टाइप का रिसोर्स हो सकती है, वैल्यू एक टाइप का रिसोर्स हो सकती है, बट क्वांटिटी किसी भी टाइप का रिसोर्स नहीं होती। अगर ख़राब चीज़ की क्वांटिटी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इनमें से कौन सी ह्यूमंस द्वारा बनाई गई है। सो मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, कैंसर की मेडिसिन जो है वो ह्यूमंस ने बनाई है, ना कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बनाया है ह्यूमन ने, ना ही स्प्रिंग वाटर बनाया है ह्यूमन ने। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, डेराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सो इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये आपका क्वेश्चन बुक में होगा, उसका आंसर ये है, आप देख सकते हो। ओके, बस खत्म, इतनी सी थी हमारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे हमने पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर अभी भी आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।